आप सभी मैं होप कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। और यार आज का जो एक टॉपिक है वो ये है कि मैंने इंडिया में ऑब्ज़र्व किया है कि आपको डुगाटीज़ इतनी आसानी से दिखेंगी नहीं, और उसका रीज़न क्या है। मैं खुद सोच रहा था इस बारे में कि डुगाटी हमें क्यों नहीं मिलती इतनी देखने को, बहुत कम लोग ही लेते हैं। एंड उसका रीज़न ये है मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि मेरे को लगता है उसका रीज़न ये है कि यार ऐसा हो सकता है, इट इज़ काइंड ऑफ माई थिंकिंग कि यार देखो, डुगाटी ने अपनी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा कर रखी है, हर कोई डुगाटी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर कोई ले भी रहा है, एक बंदा, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा ही डुगाटी लेगा। और आप कभी किसी छपरी के पास डुगाटी नहीं देखोगे। अब इंडिया में क्या होता है यार, देखो, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना मैं लेने का कोई इंटेंशन है ऐसा, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कुछ ब्रांड्स हैं, एक दो ब्रांड हैं ऐसे जिन्होंने, मतलब पहले एक ब्रांड आया, उसने क्या किया, अपनी प्राइसिंग कम की। मैं एक पर्सनली एक बाइक को जानता हूँ जो मेरे फादर ने ओन की थी। उस टाइम पे उस बाइक को आप बहुत रेयरली देखोगे सड़कों पे। अब आज का टाइम ऐसा आ गया है कि सेम ब्रांड की सेम बाइक आप हर किसी बंदे के पास देख लोगे। मतलब इतना ज़्यादा वो कॉमन हो चुकी है बाइक। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है प्राइसिंग। अब बाइक की प्राइसिंग इतनी कम कर दी है कि हर बंदा वो बाइक अफोर्ड कर सकता है। और जब हर बंदा उसे अफोर्ड कर सकता है तो इसका मतलब वो बाइक हाथ में जाएगी छपरियों के भी। जो कि मैं बहुत रेयरली नहीं कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा ही देखता हूँ कि छपरियों के पास में वो बाइक देखने को मिल ही जाती है। आजकल बहुत कॉमन है। उसके बाद एक और ब्रांड आता है जिसका नाम अगेन मैं नहीं लूँगा, आपको भी पता है। और एक टाइम पे 2017 15 से 17 के बीच में अगर मैं बात की जाए मैं, तो मैंने ये चीज़ देखी कि उस ब्रांड का नाम इतना ज़्यादा बिगड़ गया और छपरियों की वजह से बिगड़ा है। और उसका भी रीज़न क्या था? उसका रीज़न भी थी प्राइसिंग। अब उस ब्रांड की इमेज तो ऑलरेडी डाउन है ही है, बट बहुत कम लोग लेते हैं। मैंने देखा है बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोग भी लेते हैं, बट जो बाइक प्राइस में कम में आ रही है वो लोग छपरियों के हाथ में जाते हैं। जैसा मैंने देखा है, मैंने आज तक किसी उस ब्रांड की बाइक चलाते हुए को नहीं देखा है जो रिस्पॉन्सिबली चला रहा हो उसको। एंड आपको उस ब्रांड का नाम मालूम ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एंड उसके बाद में आ जाती है आपकी कुछ ऐसी बाइक्स भी हैं जो कि अच्छी हैं, बट अब लोगों के हाथ में जा रही है क्योंकि उसने भी प्राइसिंग, एक और ब्रांड है जो अब प्राइसिंग कम करने लग गया है, तो उसकी वजह से वो बाइकें भी जा रही हैं छपरियों के हाथ में। मैं ब्रांड का अगेन नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट प्राइसिंग इज़ द मेन इशू। अगर आप प्राइसिंग इतना रख ले होते हो कि हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा ही इस बाइक को अफोर्ड कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबली चलाएगा उस बाइक को रेस्ट ड्राइव नहीं करेगा। तो यार कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है इंडियन मार्केट्स में जस्ट फॉर सेल के ये लोग प्राइसिंग कम रख देते कि सेल होती रहे, ब्रांड का नाम बढ़ता रहे। अब मैं एक ब्रांड ऐसा भी जानता हूँ जिसके आगरा में एक दो बाइक्स है, बट उसकी सर्विसिंग उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक आफ्टर मार्केट रीज़न है। अब कंक्लूजन ये आता है कि यार जब तक प्राइसिंग कम नहीं होगी किसी बाइक की, मतलब यू कैन से 300-400 सीसी की अगर आप बाइक ले रहे हो, या 250-200 सीसी की बाइक ले रहे हो, अगर इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी अपराइज मेरे अकॉर्डिंग अगर की जाए तो इसको एक रिस्पॉन्सिबल बंदा ही लेगा, जो कि प्रॉपर राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करेगा और प्रॉपरली अपना हेलमेट वगैरह प्रॉपर लेगा, उसे प्रॉपरली चलाएगा, उसकी वैल्यू होगी। मैंने इतना ज़्यादा पैसा इस बाइक पे खर्च किया तो मैं इसे रिस्पॉन्सिबली चलाऊँ, इसे रेस्ट ड्राइव ना करूँ। कहीं ना कहीं ये भी मेरे को रीज़न लगता है एक। तो आज का टॉपिक बस इसी बारे में था। थैंक यू सो मच।